जैसे थापा जी का परिवार है, आप लोगों का परिवार है, वैसे हमारा भी परिवार है और हमें अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम करना पड़ता है। तो जैसे आपको काम करना पड़ता है ठीक वैसे ही हमें भी काम करना पड़ता है। इसी वजह से मैं नहीं आ पाया और ऐसा कोई है नहीं जो दीपक रावत को रोक सके यहाँ आने से। ऐसी कोई वजह नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है, ना ऐसा संविधान की किसी किताब में लिखा हुआ है कि दीपक रावत जहां उसकी मर्जी हो वहां ना जा सके। मैं चाहूं तो सांसद के घर पे जा सकता हूं, चूंकि गया था मैं चाहूं तो विधायक के घर जा सकता हूं जबकि उन्होंने मना किया हुआ है। मैं चाहूं तो मेयर साहब के यहां जा सकता हूं जबकि उन्होंने मना किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे संविधान इसकी इजाजत देता है, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक स्वतंत्र पत्रकार और हम जनहित के मुद्दे दिखाते हैं और जनहित की बात करते हैं, हम नेताओं की बात नहीं करते हैं। हाँ, हम अगर बात करते हैं तो हम उन कागजों की बात करते हैं, जो कागज हम अपनी मेहनत से ढूंढकर, महीनों की जो हमारी तपस्या होती है, जो हम आंदोलन कर रहे हैं या फिर कोई बात है या फिर आरटीआई लगाते हैं, किसी माध्यम से हम छुपा के लाते हैं। आरटीआई के माध्यम से जब हमें वो कागज मिलते हैं तो वो कागज एक साक्ष्य होते हैं कि सरकार प्रमाणित करती है कि उस कागज में जो लिखा हुआ है वो सत्य है। और जो उस कागज में लिखा होता है तब हम उसको बताते हैं जनता के समक्ष अपने माध्यम से। और कई बार ऐसा भी होता है कि जनता बोलती नहीं है। हम इस मोटर मार्ग की जो बात चल रही है, हम कई पार्टी के लोगों से मिलते हैं तो वो लोग, हम जब उनको कहते हैं कि भाई आप क्यों नहीं आते, आप क्यों नहीं कहते, तो ये कहते हैं हम पार्टी से जुड़े हुए, हम कुछ नहीं कह सकते। तो ठीक है, आपकी आवाज हम अपने माध्यम से रखते हैं और हम आपकी आवाज बनकर अपनी वीडियो के माध्यम से तब वो तथ्य आपके सामने लाते हैं जो हम उन माध्यमों से जुटाते हैं जो कि सरकारी दस्तावेज होते हैं। और अगर वो कहते हैं कि ये काम कांग्रेस ने किया है तो वो 100% कांग्रेस ने किया है, और वो कागज कहते हैं कि ये बीजेपी ने किया है तो 100% बीजेपी ने किया। परंतु यहां तो 25 वर्षों की सत्ता में दोनों ही पार्टी रही है। अब सवाल यह है कि सच किसका माना जाए। कागजों ने तो कह दिया कि हाँ इसने किया है, परंतु जो धरातल में हम उस चीज का उपयोग करते हैं वो हमें नजर आता है कि हाँ कैसे है। अब कागजों में दर्शा दिया जाता है कि मैंने 80% ये रोड बना दी, और जैसे ही मैंने 80% रोड बना दी थी तो मैंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र, उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से कहा तो उन्होंने ये रोक लगा दी। अब 80% अगर ये रोड बन गई है, एक सवाल छोटा सा, नाखून बराबर एक सवाल, कि अगर 80% ये रोड बन गई थी तो आप बताइए कि इस पर गाड़ी क्यों नहीं चल पा रही है, क्यों इस पर आवाजाही नहीं हो पा रही है, क्यों? ये आज हालात हैं कि यहां पर कोटद्वार की, भावर की जनता को मेरे ख्याल से 40-41 दिन हो गए मैंने से वहां पर बैठा रहना पड़ रहा है। आप ये बताइए, अगर 80% बन गई थी तो मेरा एक छोटा सा सवाल है। और उस समय के तत्कालीन जो विधायक थे वो भी बीजेपी सरकार से थे। अब आप ये न कहिएगा कि इस मंच से राजनीतिक बातें न करें, क्योंकि राजनीतिक बातें होंगी और वो इस वजह से होंगी, मैं प्रखर बोलने का इच्छा रखता हूं और प्रखर बोलता ही भी हूं। मैं सीधा दिल पे कुछ नहीं रखता, जो मेरे दिल में होता है वो मेरे मुंह पे होता है। ये मुद्दा जो है वो राजनीतिक है ही है, शुरू से ये राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि इसको आप नहीं बना सकते, हम नहीं बना सकते, कोई और नहीं बना सकता। इसको बनाएगा जो तत्कालीन सत्ता हो, सरकार होगी वही बनाएगी, चाहे वो हमारा विधायक हो, चाहे वो हमारा मुख्यमंत्री हो, चाहे वो हमारा सांसद हो, क्योंकि चुन के हमने ही भेजा है और वोट हमने दिया है, तो सवाल भी हम ही करेंगे। और हमारी ही वस्तु, हमारी ही जरूरत के लिए हमें वोट देने के बाद भी अगर चिल्लाना पड़ता है, भूख हड़ताल करनी पड़ती है, अनशन करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, तो हम लोगों की किस्मत फूटी हुई है। हमारी ही किस्मत फूटी हुई है कि जो हम हर बार उन जनप्रतिनिधियों को, हम सोचते नहीं अपना बुद्धि से, विवेक से संकल्प नहीं करते हैं अपना कि भाई हमरा किसको वोट देना है। क्या उसको जो इतने समय से लॉलीपॉप दे रहा है, क्या वो जो आने वाले चुनाव के लिए अभी तैयारी कर रहा है, क्या वो जो आने वाले चुनाव के लिए हमें विभिन्न बातें करेगा, मुद्दे करेगा, या ये बताएगा कि मैं तुम्हें ये दूंगा, तुमने मुझे वोट देना है। वोट बहुत तरीके से लिए जा सकते हैं, बहुत तरीके से लिए जा सकते हैं। थोड़ा सा सवाल होगा संजय भाई, क्योंकि बहुत दिनों बाद आया हूं तो बहुत सारी बातें हैं। अब ये दीपावली का समय निकला और चूंकि मैं सोशल मीडिया का एक पत्रकार हूं तो मैं सोशल मीडिया की ही बातें आपके सामने करूंगा। सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत बातें चली, बहुत चर्चाएं चली कि भाई इस आंदोलन के कर्ता धर्ता जो थापा जी हैं उन पर विभिन्न संगीन आरोप लगे। और देखिए, सच बोलूं तो कुछ आरोप मुझे पे भी लगे हैं और मैं आज आपके समक्ष आया हूं तो मैं बताऊंगा उनको। बहरहाल पहले मैं उनको वो चीजें बताता हूं जो कि लग रहे हैं, थोड़ा समय इसीलिए लूंगा। कुछ तो कह रहे हैं कि भाई गूगल पे का हिसाब दो, और कुछ कह रहे हैं आप
1.25 लाख की स्कूटी का हिसाब दो। और कुछ कह रहे हैं कि भाई आप जो गले में नोटों की माला थी उसका हिसाब दो। अब हिसाब तो देखो, काम हो धंधा हो, मैं सीधी बात कर रहा मैं प्रखर हूं कि हिसाब और पेशाब दो चीजें साफ होनी चाहिए। पेशाब शरीर को मेंटेन रखता है, सही रखता है, और हिसाब बिजनेस को सही रखता है। परंतु अगर आपको हिसाब मांगा जा रहा है तो आप एक काम कीजिए ना, मैं कहना चाहूंगा, आप एक काम कीजिए, जितने भी विपक्षी हैं, जितने भी दूरी के लोग हैं, एक बार में बंद कर दीजिए ना उनका झंझट खत्म। अरे भाई क्या ले लिया, क्या मांग दिया? चलिए आपको दिक्कत है कि भाई उस व्यक्ति ने लिया है, तो मैं एक बार बता दूं, कोई भी जन आंदोलन जब एक व्यक्ति निकलता है तो बिना किसी के समर्थन के, बिना किसी के सहयोग के नहीं हो सकता। अगर हम लोगों का सहयोग नहीं होता तो क्या आज 41 दिन से ये 42 दिन से ये आंदोलन चल सकता था? आप एक बार बताइए, नहीं चल सकता था। लेकिन हम लोग हैं वहां पर जुटे हुए। मैंने पूर्व में भी कहा है, जब कभी मैं वहां आया हूं 14-15 दिन जब हुआ आया था, मैंने एक चीज कही थी कि आंदोलन जो धरना है वो एक व्यक्ति चला सकता है, परंतु भीड़ वहां चाहिए होती है जहां रैली निकालनी होती है। तो आंदोलन वहां पर यह मायने नहीं रखता कि 4 आदमी है, 40 आदमी है, 400 आदमी है, 4 लाख आदमी है, एक आदमी होना चाहिए वहां पर। क्या वो जो अनशनकारी राजा राव अंथल वहां बैठा हुआ था 8 दिन, क्या वो एकदम से घर चला गया? उसके बाद पहले वो हॉस्पिटल में 2 दिन रहा वहां, उसके बाद जाके घर गया। तो सोचिए उस समय के हालात क्या हो जाते हैं, उस समय के क्या हिसाब किताब हो जाता है कि एक व्यक्ति अपना घर छोड़कर वहां पर रहता है, सुबह शाम रात दिन वहां पर रहता है, गुजारता है, उसका अपना कोई मतलब नहीं है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, परंतु वो वहां पर रहता है किसके लिए रहता है? हम लोगों के लिए। अब चलो इससे इधर एक चीज और पूछूंगा कि जो ये मार्ग है लालधाम चिल्लरखाल कंडी संपर्क मार्ग, क्या आपको पता है कि कंडी रोड किसको कहते हैं? किसी को पता हो? कंडी संपर्क मार्ग के लिए मैं एक डिटेल निकाल के लाया हूं, कल या परसों में मैं वो वीडियो डालूंगा, आप जरूर देखिएगा उसको। आधे घंटे की वो वीडियो होने वाली है और उस पर 1963 1965 से जो अंग्रेजों के जमाने की ये रोड थी कंडी संपर्क मार्ग, उसके ऑथेंटिक पेपर हैं और उसके ऑथेंटिक बयान हैं कि कंडी संपर्क मार्ग कहां से शुरू होता था और कहां तक जाता था। ये हरिद्वार देहरादून तक जाता था। ठीक, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, कल परसों मैं एक वीडियो डालूंगा। क्योंकि अभी दुर्गापुरी में एक दिन मैं रात को घूम रहा था ऐसे, तो 2 लोगों के बीच में वार्ता चल रही थी कि कंडी संपर्क मार्ग क्या है, ये तो लालधाम चिल्लरखाल मार्ग है, कंडी संपर्क मार्ग क्या होता है? ये तो है ही नहीं कोई। तो इसी उसमें उलझन में मैं जो नहीं आया यहाँ पर, तो मैं यहाँ ना आकर मैं अपना काम वहां कर रहा था। जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर आऊं, मैं अपनी शक्ल दिखाऊं यहाँ पर तभी जाके धर्मा आगे चलेगा, ऐसा नहीं। हम बैक डोर में, बैक फ्रंट में रह के कार्य कर सकते हैं। और एक चीज और कि मैं बुरा कैसे बना, अभी हाल फिलहाल में मैंने भी एक कुछ पोस्टें ऐसी डाली थी कि जिससे ये लगा कि मैं आप लोगों को भी सीधा सीधा टारगेट कर रहा हूं। बहरहाल ये था नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो मैं यहां नहीं होता आज, सर मैं यहां नहीं होता आज। अब हुआ ये कि जब मैंने कुछ कहा तो लोग इस बात को बुरा मान गए कि आपने क्यों यहां के लिए ऐसा कह दिया। हर बात के 2 मतलब होते हैं, परंतु निकाल कुछ और लिया जाता है। आपके फोन में हमारा नंबर होता है, कभी अगर दिक्कत परेशानी हो तो ये लगे कि भाई तुमने थापा जी के लिए ऐसा क्यों बोल दिया, हमारे लिए ऐसा क्यों बोल दिया, तो एक बार फोन करके पूछ लो ना। क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछा जाता है फोन करके कि आपने किसके लिए बोला? अभी पूर्व में भी अनूप थपलियाल नाम का एक पत्रकार है, उसने भी एक बात लिख दी थी, और वो उसने क्या सोच के लिखी किसी को थोड़ा ना पता है। लेकिन यहां पर मोटिव ऐसा बना दिया जाता है कि ये यहीं के लिए लिखा है। अरे दुनिया में 360 लोग रहते हैं, 360 चीजें होती है, 360 बातें होती है, 360 काम होते हैं, तो हर चीज हर बात आपके लिए ही नहीं बोली जाती है, मैं ये बता रहा हूं। दूसरा, किसी भी बात पर रिएक्ट करने के लिए, करेक्ट करने से पहले एक बार कंफर्म कर लो। आपके हर किसी के फोन नंबर पे उन लोगों का फोन नंबर होगा, बात करो ना फोन करके, आपने किसके लिए बोला जी, किसके लिए लिखा, बस कुछ नहीं, सीधा यहाँ पर एजेंडा बना दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोगों के बीच में, हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। कमेटी पहले भी 2-3 बार बनी थी, क्यों नहीं बनी, क्यों नहीं बनी कमेटी? और आज अगर कमेटी बनाने के लिए बुलाया तो ये बातें मत करवाओ ना हम लोगों से, ये बातें हम रोज करते हैं वहां पर, क्यों करवा रहे हो? सीधा मेन मुद्दे की बात, कमेटी बनाओ, बात खत्म। अब जब बुलाया है तो मैं अपने दिल के उद्गार को बोलूंगा ही बोलूंगा, जो दिल में इतने दिनों से है, क्योंकि मैं न डरता न छिपता। क्यों डरूं और क्यों छुपू? किसी का कर्जा लिया है क्या? कोई तनख्वाह दे रहा हमें?
हम अपने खून पसीना लगाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, तब जाके रोड पर निकलते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं, अपना पूरा दिन खराब करते हैं, तब जाके आपके समझ तक हम खबर लेके आते हैं, और उसमें भी हमें बीजेपी और कांग्रेस का बना दिया जाता है। क्यों क्यों? कहीं ठप्पा लगाया हमारे सर पे, हमारे माथे पे ठप्पा लगाया हम बीजेपी के कांग्रेस के। हम तो जब बीजेपी की खबर लगाएंगे तो कांग्रेस वाले खुश, और कांग्रेस के लगाएंगे तो बीजेपी वाले खुश। क्यों भाई? हमने ठेका ले रखा है तुम्हारा? हम जनता की बात करते हैं, और जनता सत्ता जो होगी हम सवाल उससे करेंगे। और सवाल आज भी वही है, लालगंज चिल्लाखाल मोटर मार्ग कौन बनाएगा? जो सत्ता पे होगा, और सवाल उसी से किए जाएंगे, उसी से सवाल किए जाएंगे, उसी का जवाब देना पड़ेगा, उसी को काम करना पड़ेगा। और करेगा वो दिया है कर्जा, हमने दिया है, जनता ने कर्जा दिया है वोट देकर। आप लोगों ने कोई एहसान नहीं किया है हम पे। तो चलिए ज्यादा ना वो स्कूटी 1 लाख की नहीं है, वो मेरी जो पुरानी स्कूटी थी 25,000 रुपये की उसको देकर किस्त में उसकी स्कूटी ली है। 3400 रुपये उसकी किस्त है। आप दून जो है हमारे जो जहाँ TVS की जो है वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं कि परवीन थापा ने नहीं एक सेकंड। दूसरी बात, जो गूगल और बैंक डिटेल मैंने सारी दे दी है, बिल्कुल सोशल मीडिया पे गूगल भी दे रखा है। आप बिल्कुल जैसी जांच उसकी करना चाहे वैसी जांच उसकी कर सकते हैं। और अगर इतनी बात हो रही है लालगंज चिल्लरखाल की तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। यही तो मैं चाह रहा हूं कि लालगंज चिल्लरखाल मार्ग की बात हो, यही तो मेरी जीत है। लालगंज चिल्लरखाल मार्ग जो ठंडे बस्ते में कब्र पे दफन हो गया था, उसको मैंने कब्र से निकाल दिया है। बहुत बढ़िया। जिस दिन मेरे बराबर कोई मेहनत करेगा ना, उस दिन पता चलेगा। जिस दिन एक दिन, अभी देहरादून चल रहे हैं हम 4 दिन चल के देखेगा, तब पता चल जाएगा परवीन थापा। और इसी कारण लालगंज चिल्लरखाल मार्ग का निर्माण नहीं हो रहा कि एक परवीन थापा एक छोटे से व्यक्ति के पीछे पड़े हुए। क्या किया कोर्ट में आपने? उस व्यक्ति से पूछो जिसने इसको कब्र से निकाल दिया। मैं एक्चुअली क्या है कि हर बातों का जवाब न देना भी एक आपकी जीत है। और मुझे आज मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आप पहले गाने गाते थे, खूब गाने गाओ। और आज मैंने सोशल मीडिया पे गाना भी जो मैं करता हूँ जैसे लिपसिंग, वो मैंने किया है। और जल्दी जाओ, मैं आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ। लोग आपसे जुड़े हैं, 99% लोग मेरे से जुड़े हैं, मुझे पता है ना। रोड है लालगंज चिल्लरखाल, रोड ये कैसी बनेगी। हमारे 10 मुख्यमंत्री हो गए यहाँ, कई विधायक आए, ये नहीं कि भाजपा के रहे, कांग्रेस के भी विधायक रहे, लेकिन किसी को इस रोड की याद नहीं आई। आज मैं आपसे बिल्कुल आपसे निवेदन करता हूं कि जिस दिन ये वोट मांगने के लिए आएंगे, इनको उस दिन जवाब देना। धन्यवाद। सरकार को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि 2027 में कोई भी सरकार चाहे कैसे ही काम करे, हमने सारी सरकारें देख ली है। यहाँ पे जनता बेवकूफ नहीं है, अब सब जनता समझदार हो चुकी है। लेकिन जब अपने हक की बात आई तो आज हमें पता चल रहा है कि इस पे तो क्या क्या पेच लगाकर इस रास्ते को बनने ही नहीं दिया जा रहा है। वन जीवों की बात आती है तो या तो वो रोड परमानेंट ही बंद कर दी जाए, या तो वहां से गाड़ियां ही ना जाए। गाड़ियां क्यों आ रही है? आप टोल टैक्स क्यों ले रहे हो? आप किसी से, आप लोग यहाँ पे गाड़ियों से टैक्स भी ले रहे हो, सब चीज कर रहे हो, उसके बाद आप लोग बोल रहे हो कि वन जीव का इसमें वो है, इस वन जीव को हानि होगी, ये होगी। और जनता को कितनी हानि होगी? हमारी चाची है, वो उनकी मम्मी लास्ट टाइम पे उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, तो यहाँ से लालधाम उनका मायका था, तो वो अपनी मम्मी के अंतिम समय में अपनी मम्मी के शब्द नहीं सुन पाई। और जबकि उनकी मम्मी बोलते रह गई कि मेरी बेटी को बुलाओ, मेरी बेटी को बुलाओ। अजमेर से कहाँ से उनकी बेटियां सब घर पहुंच गई, लेकिन एक सिगड्डी की लड़की उनकी वहां लालधाम नहीं पहुंच सकी। तो आप उनसे पूछिए ना, हमें ले जाइए सरकार के पास, हम अपनी सरकार को अपना दर्द बताएंगे, प्रूफ दिखाएंगे कि हमें कितना दर्द है इस रोड का। हम कोई आपसे कुछ नहीं ऐसी चीज मांग रहे, सिर्फ एक रोड है जिसको आपने बना के हमें देना है। और आपसे अनुरोध करते हैं, कृपया इस रोड को बनाने में आप भी हमें सहयोग पूरा दीजिए। अगर आप लोग सरकार हमारा सहयोग नहीं करती है तो रोड नहीं तो वोट नहीं। ये सारी महिलाओं को एकजुट होके, महिलाओं को सबको एकजुट हो जाना चाहिए, किसी भी नेता की रैली में ना जाए।